आप देश का झंडा फहराने नहीं देंगे और हम आपको देश के जो मुखालिफ पार्टी हैं उनका झंडा हम फहराने नहीं देंगे। और मान्यवर योगी जी ने बिना किसी भेदभाव के जिस तरह हर रंग, नस्ल, धर्म, फ़िरका और तबका के लोगों को इन चीज़ों का फ़ायदा मिला है। अभी ये योजना चल रही है, 1 महीने में 2-2 बार राशन मिल रहा है, धर्म पूछ के नहीं मिल रहा है। ये बात कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बसपा, सपा इन जैसे देश विरोधी दलों को मैं कहना चाहूँगा, इनकी तरफ से ऐसा जाहिर होता नहीं, इसीलिए मैं हिचकता नहीं इनको ये कहने में कि ये लोग देश विरोधी गतिविधियों के अंदर मुलव्विस रहते हैं। मुस्लिम समाज का शोषण अपने इस अमल से कर रहे हैं, फ्री पैसे बांटना, फ्री की बातें करना, ये जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ एक ज़माने के अंदर चंगेज़ खान ने अपनी तलवार से काटकर लोगों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इन लोगों के इस अमल ने, कि ये भेदभाव देश की जनता के सामने किया और देश की जनता जो है वो 2 भागों में तकसीम हो गई सिर्फ इनकी हरकतों की वजह से। लेकिन अब मैं ये लोगों से अपील करना चाहूँगा, किसी भी वजह से इन लोगों के फ्री वाले, पैसे वाले बहकावों में ना आए। टिकैत बाबू से दानिश्ता या गैर दानिश्ता तौर पर हुआ, वो एक देश की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाला प्रकरण था 26 जनवरी का, जो भी मामला इनका रहा। और उसके बाद इनके ये धमकी भरे अल्फाज कि हम उत्तर प्रदेश को दिल्ली बना देंगे, हम लखनऊ को ये कर देंगे, हम पैक कर देंगे और हम ये सब आप लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। आपका कोई भी अमल इस एतबार से काबिल कबूल नहीं है कि आप किसानों का कोई भला करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता आप किसानों का कोई भला कर पाएंगे अपने इन लफ्ज़ों के साथ। जो लफ्ज़ क्योंकि किसान भाई भी देख रहे हैं, हम भी किसान हैं जनाब, हम भी देख रहे हैं कि असल में किसानों की लड़ाई जो थी वो कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई। और इसको अपने उल्लू सीधा करने के चक्कर में टिकैत बाबू कहाँ से कहाँ ले गए और कहाँ ले जाएंगे, इनको अपनी मंजिल का खुद अंदाज़ा नहीं है। जिस तरीके से ये अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि हमारी 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी से एक सवाल पूछा गया कि तब योगी आदित्यनाथ जी ने ये बोला कि उनके जो अब्बू हैं, जो कहा करते थे कि हम राम मंदिर नहीं बनने देंगे, इस बयान पे वो चिढ़ गए अखिलेश यादव जी और उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे पिताजी के बारे में ऐसा कहेंगे तो मैं आपके पिताजी के बारे में जब बोलना शुरू करूंगा। तो ये उन्होंने कहा ये सहनीय नहीं है। अब्बू क्या शब्द एक उर्दू का है, चाहे पिताजी कहिए चाहे डैडी कहिए, है तो शब्द एक पिताजी का ही शब्द है, लेकिन इससे क्यों चिढ़िए, वो उर्दू के इस शब्द से क्यों? इनके राजनीतिक स्तर की जाँच इनके इन्हीं बयानों से जनता को करनी होगी कि जो लोग अपनी तालीमी मेयार को बाकायदा लोगों के सामने दर्शाते हैं और लफ्ज़ों के ही हेर फेर को नहीं समझ पा रहे हैं, वो देश की इतनी पेचीदा मामलात को कैसे समझेंगे। इसीलिए देश की जनता ने इनको 5 साल सत्ता से बाहर रखा और आने वाले 5 साल फिर इन्हें बाहर रखने वाली है। और फिर जो 5 साल आएंगे आप देखेंगे इस तरह के लोगों के वजूद से यूपी पाक हो जाएगा। एक पन्नू है कुछ करके खालिस्तानी एक नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम 15 अगस्त को योगी आदित्यनाथ जी को विधानसभा या वहाँ पर तिरंगा नहीं फहराने देंगे। जनाब ये तो देश की पुलिस तय करेगी। आप देश का झंडा फहराने नहीं देंगे और हम आपको देश के जो मुखालिफ पार्टी हैं उनका झंडा हम फहराने नहीं देंगे। अब देखते हैं मुल्क किसकी तरफ जाता है। ये लोकतंत्र है, यहाँ फैसला जनता करती है। यहाँ जनार्दन जो है वो जनता है और जनता इसका फैसला कर देगी कि देश की सर्वश्रेष्ठ जगहों पर कौन सा झंडा होना चाहिए और कौन सा झंडा नहीं होना चाहिए। इसका सबूत देश की जनता ने जब ये इन्होंने लाल किले के ऊपर एक धार्मिक झंडे को तिरंगे का अपमान करके फहराया था, उसके बाद देश की जो जनता की प्रतिक्रिया आई, इनको जवाब मिल चुका है। अब ये दोबारा उसी गलती को दोहराएंगे, जनता दोबारा इनको वही पटकनी देने वाली है।
राकेश टिकैत के बारे में। अब उन्हीं के खिलाफ एक गुट जो मतलब किसानों का ही है, वो बड़े नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु के वो अध्यक्ष हैं, भानु प्रताप सिंह। उन्होंने कहा कि ये गुंडे लोग हैं। इन्होंने मतलब जितनी भी ये विरोधी पार्टियां, इनसे बाकायदा फंडिंग ली है। चाहे वो बंगाल में जब वो ममता बनर्जी से मिले थे टिकैत, उन्होंने कहा था कि वहाँ से भी वो पैसे लेके आए हैं। और अब ये कह रहे हैं कि वो लखनऊ को जो दिल्ली बनाने का वो कर रहे थे। अब इससे राकेश टिकैत पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये कहने को तो कह जाते हैं, लेकिन ये इनको मालूम है कि देश की पुलिस जो है वो एक बावकार पुलिस है। इनको ये मालूम है जितना ये बोल रहे हैं उसकी फिर जांच भी होगी, और जब जांच होगी और जब बात पैसों की आएगी तो ये सारे काले चिट्ठे खुल के सामने आएंगे और इनको मालूम हो जाएगा कि दूध में पानी कितना था और दाल में काला कितना था। मैं आपसे यूपी 2022 के चुनाव को लेकर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में जो यूपी का अल्पसंख्यक समाज है वो क्या बीजेपी के साथ होगा? देखिए, आप जान रहे हैं यूपी के अंदर एक निःशुल्क राशन योजना चल रही है, और मान्यवर योगी जी ने बिना किसी भेदभाव के जिस तरह यूपी के अंदर से गुंडा राज को ख़त्म किया है वो सबने देखा है। इसी तरह जो योजनाएं लागू की गई उसके अंदर बिना किसी भेदभाव के लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। हर रंग, नस्ल, धर्म, फ़िरका और तबका के लोगों को इन चीज़ों का फ़ायदा मिला है। अभी ये योजना चल रही है, 1 महीने में 2-2 बार राशन मिल रहा है। धर्म पूछ के नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है, हर गरीब ले रहा है, और गरीब का कोई धर्म नहीं होता है। ये बात कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बसपा, सपा, इन जैसे देश विरोधी दलों को मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये लोग, इन्होंने, इनकी तरफ से कभी ऐसा कोई अमल जाहिर होता नहीं कि ये लोग देश के साथ हैं, ये लोग देश का कोई किसी मायने में उद्धार करना चाहते हैं। इनकी तरफ से ऐसा जाहिर होता नहीं, इसीलिए मैं हिचकता नहीं इनको ये कहने में कि ये लोग देश विरोधी गतिविधियों के अंदर मुलव्विस रहते हैं। तो आज देश की जनता देख रही है, बड़े आसानी से देख सकती है, आपके मीडिया के माध्यम से देख सकती है किस तरह हर गरीब को योगी जी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो आगे भी जब इलेक्शन आएगा, देश की जनता इन्हीं चीज़ों को याद रख के, पहले याद रख के वोट किया था, और देश की जनता ने कोई गलत फैसला नहीं किया था। अब दोबारा 2022 के अंदर इलेक्शन होगा, देश की जनता फिर से सही फैसला लेगी। एक देश के दो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी और बगल के दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी। ऐसा क्या होता है कि एक प्रदेश का योगी आदित्यनाथ जी, उनके जो आशियाने हैं, जो फर्जी दस्तावेज से यहाँ पर घुसपैठिए बन के रोहिंग्या आए हैं, उनके आशियाने पर बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन वहीं पर बगल पे अमानुतुल्लाह खान जो अरविंद केजरीवाल के हैं, उनको 10-10 हज़ार देते हैं, उनको दिल्ली में शरण देते हैं और उनको फ्री में सब कुछ देते हैं। लेकिन जो बाकी यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनको कुछ नहीं दिया जाता। ये इनकी व्यवस्था का ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण जनता देख रही है। जनता को सब याद रहने वाला है और हम भूलने नहीं देंगे। इन इलेक्शनों के अंदर आप देखेंगे, दिल्ली के अंदर भी एक इलेक्शन आने वाला है, यूपी के अंदर भी एक इलेक्शन आने वाला है। दरअसल जवाब तो इलेक्शन से ही दिया जाता है राजनीति के अंदर, लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं, ये जो ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण और मुस्लिम समाज का शोषण अपने इस अमल से कर रहे हैं, फ्री पैसे बांटना, फ्री की बातें करना, ये जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ एक ज़माने के अंदर चंगेज़ खान ने अपनी तलवार से काटकर लोगों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इन लोगों के इस अमल ने, कि ये भेदभाव देश की जनता के सामने किया और देश की जनता जो है वो 2 भागों में तकसीम हो गई, सिर्फ इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं नालायक हरकतों की वजह से देश की जनता 2 भागों में तकसीम हो जाती है। ऐसे ऐसे अनासिर सामने आ जाते हैं, उनको भड़काना आसान हो जाता है और वो फिर इसी तरह की बातों में तब्दील हो जाते हैं। अगर आप गहराई से सोचेंगे बैठ के, इन्हीं नाइंसाफ़ियों का, जिन्हें भारत का मुसलमान जिन नेताओं को अपना मसीहा समझता है, इनके दोहरे मापदंड, इनकी दोहरी मानसिकता, इनकी सियासी नाइंसाफ़ी
हमारे हम वतन जो है, बिरादरान वतन जो है, कहीं ना कहीं इस दूरी के अंदर इस खाई को बढ़ाने का काम जो किया है वो इसी तरह के नेताओं ने किया है। लेकिन अब मैं ये लोगों से अपील करना चाहूँगा, किसी भी वजह से इन लोगों के फ्री वाले पैसे वाले बहकावों में ना आए, बल्कि आप ये समझें कि आपका तालीमी मेयार कहाँ से बढ़ेगा, कैसे आपका जो है ये तुष्टीकरण ख़त्म होगा और आप देश की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। एक नारा नरेंद्र मोदी जी का मुझे याद आता है कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ के अंदर कंप्यूटर, कैसे मुसलमान इस धारा से जुड़ पाएगा। इस सब को सोचते हुए भारत का मुसलमान इस बार वोट करने वाला है और इन सबको जवाब देने वाला है। तो ये थे हमारे साथ नाविद कमल जी, जिनके बिंदास बोल आपने सुने। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सर, आपका धन्यवाद।